तो ये वाली छोटी चेक आउट कीजिए जी, ये बिल्कुल अभी छोटी है, मुझे लगता है इसका अभी बर्थ हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। तो आज हम जा रहे हैं जी 3 जगह कवर करने के लिए। एक पहली जगह है दारा, और फिर हम जाएंगे फ़कीर गुजरी, और उसके साथ में है आस्तान मर्ग। तो अगर आपने एक पहली वीडियो देखी होगी, आस्तान मर्ग हम जाने के लिए ट्राई कर रहे थे और बर्फ़ में हम ऊपर नहीं जा पाए। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी हमें NIT में, इसके बाद ही फ़ौरन हम निकल जाएंगे फ़कीर गुजरी की तरफ। तो आज मेरे साथ हैं हमारे आसिफ भाई, इलियास साहब, और यहाँ पे हमारे अनीस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़्खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। हमें इस वाले रास्ते होके पार वो सामने आस्तान मर्ग जाना है। तो हम निकल गए हैं, अभी NIT के गेट को एग्जिट करेंगे, और उसके बाद जी हम पहले इसको खाते हैं। किया हुआ जो चिकन है ये बनाया जाएगा, इसका रोल बनाया जाएगा जिसको शोरमा बोला जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ जी, शोरमा हट, ये NIT के बिल्कुल बाहर पे है। पूरा जी इसमें चिकन को फिल किया जाता है, पहले थोड़ा मेयोनीज़ लगा के रुमाली रोटी के ऊपर, और फिर रोल कर दिया जाता है, और यहाँ फिर सेंटर से कट किया जाता है ऐसे, और ये आपकी प्लेट्स में ऐसे रख दिया जाता है। तो चलते हैं अंदर जी, NIT के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बंदे ये आगे जी, हमारे शोरमा हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो हमारे पास ये वाली चटनी है, इसमें मेयोनीज़ है, और साथ में खा लेते हैं इसको। आग में ये बराबर बनाई जाती है, तो ऐसी कुछ है जी, ये तैयार हो गई हमारी। तो हम पहुंच रहे हैं हारवन के नज़दीक। ये सामने आप देख सकते हैं, हमारे राइट में है ग्रीन पार्क, सामने जी डाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये है। सामने हमें जाना है ऊपर, वहाँ पे होते हुए वो टॉप पे वो है पैराग्लाइडिंग साइड। पहले हम जाएंगे दारा जो मेरे राइट साइड में। ये ऐसे होते हैं कुछ कश्मीर के घर। यहाँ पे चेरी की काफ़ी जो है प्रोडक्शन होती है। ये है जी दारा का टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे आके जो गाड़ी आती है वो यहाँ पे आके आपको ड्रॉप करती है, और यहाँ से आपको या तो वॉक करके जाना है, वॉकेबल डिस्टेंस। तो यहाँ से हम अगर राइड जाते हैं तो दारा को जाता है, हम जाते तो फ़कीर गुजरी जाएंगे। ये ट्रैक रूट है यहाँ से ही वाइल्ड लाइफ का। जब ज़्यादा गर्मी श्रीनगर में हो जाती है तो यहाँ लोग आते हैं। पानी जो है ये ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलर स्कूल। मैं भी देख रहा था पीछे चेरीज पड़ी थी। नीचे हम जो देख रहे हैं ये चेरीज हैं। अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं पेड़ों के ऊपर, आप देखिए। हमारे लियाकत भाई यहाँ पे अभी स्कूल से भी वापस आए हैं, और थोड़ी अपने घर से चेरी निकाल के लाई हैं। 1 kg चेरी आपको प्योर अभी जैसे प्लग करके पेड़ से वो दी है इन्होंने। 1 kg फ्रेश चेरी आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में मिलेगी। आप श्रीनगर का भी थोड़ा व्यू देखें। और ये एंड पॉइंट हमारे यहाँ पे ये जी चेरी के पेड़, और कुछ ऐसी चेरीज जो है इस पे फ्रेश निकलती हैं। और आप एक ट्राई करें ना, क्या ज़बरदस्त टेस्टी है सच में। हम ऑल द वे वहाँ पे जाने वाले हैं जी, वो पार पैराग्लाइडिंग साइट है दारा की, और इस तरफ यहाँ से इस तरफ जो है फ़कीर गुजरी है। हम पहले फ़कीर गुजरी जाएंगे। तो ये वाले सबसे छोटे पेड़ के झुंडों में, और छोटे का यहाँ से चेकआउट कीजिए जी, माशाल्लाह। तो वो सामने हम जी वहाँ गए हुए थे, वो जो मकान दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं फ़कीर गुजरी वाली तरफ। फ़कीर गुजरी से फिर होते हुए आस्तान मर्ग जाएंगे, और वहीं से इंशाल्लाह आज का सनसेट भी हम देखेंगे। और वहाँ से जो दरगाह का व्यू है, आगे डल लेक हमें दिखती है, वो भी अगर दिखेगी, अगर ज़्यादा फॉग नहीं होगी तो वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ से जी हम राइट जब ले लेते हैं, एक रास्ता नीचे जा रहा है हारवन वाली तरफ, और दूसरा ये फ़कीर गुजरी को जाता है। देखिए यहीं से ना आपको डल लेक का व्यू दिखना शुरू हो जाता है। तो ये रास्ता जाता है जी फ़कीर गुजरी को। ग्रेडियंट है यहाँ पे। ऐसे यहाँ टूरिस्ट के लिए कुछ अभी डेवलप नहीं किया गया है कि कोई डेस्टिनेशन टाइप बनाया नहीं गया है। टैक्सी आती है, वो अराउंड 50 रुपीज़ लेती है दरगाह से, वो यहाँ पे आपको ड्रॉप करती है फ़कीर गुजरी का टैक्सी स्टैंड। ये हम पहुँच गए हैं जी फ़कीर गुजरी। ये जी हमारा यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है, बंदों ने जैसे पहना। तो यहाँ से ऑफ रोड का जो रास्ता है वो स्टार्ट हो गया है। दरअसल हम फ़कीर गुजरी से जा रहे हैं, तो इस वजह से ये रास्ता ऐसा रहने वाला है।
ये देखिए जी, ऐसा है रास्ता यहाँ पे। और अगर हम दूसरे रास्ते आते तो हमें वो वाले टर्न से क्रॉस करना है। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी स्टीप ऑफ रोड है। बेटर है कि आप एसयूवी गाड़ी से, हमारा एल्टीट्यूड है वो अब ज़्यादा हो गया है। और यहाँ से चेकपोर्ट से 2 रोड्स आती हैं, एक यहाँ पे आके कनेक्ट होती है इससे हारवन का पूरा टाउन। और फिर आगे अगर आप देखेंगे तो वो डल लेक आपको दिख रही है। यहाँ से आप चेकआउट कीजिए जी रास्ता, जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं काफ़ी स्टीप टेरेन है। पे एक ट्रैकर भी आप देख सकते हैं अपने सामान के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बाइक है यहाँ पे खड़ी हुई है। आप देखिए जी, हम थे वहाँ पे दारा, हम पूरा ऑल द वे फकीर गुजरी गए। खतरनाक रास्ता है, पत्थर देखिए, ओहो काफ़ी नुकीले पत्थर। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं आस्तान मरग पैराग्लाइडिंग साइट पे। और वहाँ देखिए जी, गाड़ी तो वहाँ तक आती है सिर्फ, लेकिन हम जो है ऑफ रोडिंग वाला रास्ता, सिर्फ एक हैचबैक जो 4x4 भी नहीं है, 4x2 है, फ्रंट व्हील ड्राइव। क्या एफर्टलेसली आसिफ साहब, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब भी हैं पीछे, पंप कर रहे हैं इनको कि ले चलो ले चलो। अनीस भाई भी बता रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी ऐसे एडवाइस, ब्रेक लगाओ, आराम से जाने दो, ये करो वो करो, लेकिन एट द एंड तो ड्राइवर को ही स्टेप्स लेने होते हैं। जी जी, व्यू पहाड़ के, सनसेट का व्यू भी अभी हम आज देखेंगे। और वहाँ पे भी लगाए हुए हैं बंदों ने, गाड़ियाँ भी लाई हुई है, यहाँ पे लगा देते हैं ऊपर, तो हम देर के लिए आराम करेंगे। और आप चेकआउट कीजिए जी नीचे पे व्यू। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके आपको पहाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ऊंची नहीं नज़र आती हैं, वो देखिए बिल्कुल इसी लेवल पे। जब भी बारिश वारिश हो जाती है सिटी में तो यहाँ बर्फ़ गिर जाती है। तो हम आए हैं जी इस वाली गाड़ी पे, स्विफ्ट पे। डॉक्टर साहब कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये व्यू देखो ना कितना ब्यूटीफुल है। आप हाँ भाई, श्रीनगर सिटी को यहाँ से श्रीनगर सिटी को देख सकते हैं, श्रीनगर सिटी को और डल को देख सकते हो आप यहाँ से। अच्छा, व्यू ले सकते हो। और दिस ब्यूटीफुल टाउन, वाओ, अच्छा, दिस इज एक्चुअली रियल हेवन ऑन अर्थ, रियल हेवन ना। तो ये है जी व्यू, जिसके लिए हम उस दिन भी ट्राई कर रहे थे। मैंने ट्राई किया था कि हम जो है उस दिन जब बर्फ़ गिरी हुई थी तब यहाँ पे आते और आपको ये वाला पोर्शन जो है वो दिखाते। तो यहाँ पे देखिए जी, जो सेरेनिटी है, जो व्यू है मिलेगा, जो राहत मिलेगी, तो ऐसे समझिए। सामने है जी शंकराचार्य, बीच में हरी पर्वत है, वो पीछे आर्टिफिशियल लेक बनी है, वो वाली पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दारा वहाँ नीचे आता है इंसान, उसको क्या मजा। अगर यहाँ सिटी से नज़दीक किसी अनएक्सप्लोर्ड साइट विज़िट करना चाहते हैं, ज़रूर यहाँ पे आइए और इस जगह का लुत्फ़ उठाएं। मैं तो बयान नहीं कर सकता कितना खूबसूरत है और कितना एंजॉय कर रहे हैं हम अभी। बहुत सारे लोग और भी आए हुए हैं अपना वो साजो सामान लेके। अगर आप देखेंगे तो वो जैसे लकड़ी वगैरह, सैटरडे नाइट में भी ये यहाँ पे स्पेंड करना चाहते होंगे या कुछ देर के लिए रुकना चाहते हैं। हमारी तीनों जगह कवर हो गई हैं, दारा भी, फकीर गुजरी भी, और देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल प्लेस दैट्स आस्तान मरग। सामने है दरगाह। आए जी ऑलमोस्ट यहाँ से, ये है दरगाह और इसी के इस एरिया से हम होके आए हैं यहाँ पे। यहाँ से जो पैराग्लाइडर्स होते हैं वो ग्लाइड करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं ऑल द वे। वो नीचे आपको ग्राउंड दिख रहा है, जाके वो लैंडिंग करते हैं अपनी। और उसके बिल्कुल नीचे वाली तरफ आप देखेंगे तो डल आपको दिखेगी और फिर आपको दरगाह दिखेगी। दरगाह के बिल्कुल पीछे आपको जो है हरी पर्वत फोर्ट है, वो है हरी पर्वत है। और वहाँ सामने शंकराचार्य डल के बीचों बीच। बहुत ही प्यारा जी, खूबसूरत, एकदम ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे माशाल्लाह। और फिर फाइनल जो यहाँ का सबसे बेहतरीन जो व्यू है वो है यहाँ का सनसेट व्यू। जो आप देखिए, पहाड़ियाँ देखिए और उनकी अलाइनमेंट देखिए, लाइनिंग कैसे बनाई हुई है पहाड़ी। कुछ कहना चाहेंगे इस खूबसूरत जगह के बारे में, कुछ इशार? I would definitely thank you for this beautiful place. The visit today, it was a very fantastic. We found that place today very much beautiful, and the sightseeing from here is too much beautiful. The city, you can watch the whole city, the lakes, the mountains, clouds, everything. So Dr. Ilyas Chaudhary, physical and medicine rehabilitation doctor, and मैं अभी श्रीनगर में हूँ और ये मेरे साथ है आसिफ बजरान साहब। ये एक PhD स्कॉलर भी हैं और ब्लॉगर भी हैं हमारे पार्टनर। तो हमारे साथ हैं आसिफ चौहान साहब, ये हमारी UPSC एस्पायरेंट्स हैं। एंड बिसाइड्स मी इज अनीस ही इज़ अ वेरी शाई गाय, ही इज़ जस्ट एस्केपिंग द मोमेंट्स। सो
today we reached here, this beautiful place. Asif Bajran know very well. What's the name of this place? Astan Marg. Astan Marg. And the mountain clads, the meadows of cherries there and pines there. I would say these are pines. These are I guess. conifers. Conifers, actually. okay. Yeah. So यहाँ का जो साइड सीइंग आप देखें एक फ्रेम से कि पूरी सिटी को, आप पूरे टाउन को और पूरी लेक्स को और माउंटेन्स को एक सिंगल कैमरे से कवर कर रहे हो. अभी So यहाँ this is से the big कुछ और thing. लोग आ रहे हैं, देखिए जी अपनी बाइक्स पे, माशाअल्लाह. देखिए जी डॉक्टर साहब. So I was talking about कि आप एक फ्रेम से पूरी सिटीज़ की लेक्स को, टाउन्स को, इसके माउंटेन्स क्लड्स को पूरा कवर कर सकते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि इससे ब्यूटीफुल प्लेस आपको श्रीनगर सिटी में कहीं पे और मिलेगी. और मैं डेफिनेटली आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, एक्चुअली द व्यूअर्स ऑफ आसिफ बजरान साहब, तो वो डेफिनेटली यहाँ विजिट्स करें. वी आर प्रमोटिंग दिस प्लेस फॉर द J&K टूरिज़म डिपार्टमेंट्स एज वेल से कि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, आउटसाइड इंडिया एंड इनसाइड इंडिया, कहीं से भी आए, वो इस जगह पर अगर विजिट करेंगे तो ये सबसे बेहतरीन जगह विजिट करने के लिए, और इट्स वर्थ प्लेस टू विजिट हियर. थैंक यू डॉक्टर साहब. There are many places, but these are the unique places. Nobody knows actually about these places. That's why I would suggest these type of places to visit from the tourists outside Jammu and Kashmir and as well from Jammu and Kashmir. हम तो जम्मू कश्मीर के हैं, हम यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हैं. जैसे आप आउटसाइड कश्मीर जाते हो, वो लोग आपको बोलते हैं कि यार हमें कश्मीर घुमा दो. हम तो उनको ये सजेस्ट करते हैं यार हम तो अच्छे से खुद नहीं घूमे, तो आपको कहाँ घुमाएंगे. द पॉइंट इज दिस. तो कोई बात नहीं, हमने ये यूट्यूब चैनल जो है वो इसीलिए ताकि आपको हम जो है वो ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे ले जाएं, वहाँ से जाके आपको व्यूज़ दिखाएं श्रीनगर के, क्योंकि आपको मोस्टली ये वाली जगह जो है वो यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कवर नहीं की जाती. तो तभी हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग इसमें कवर करते हैं, ताकि आप लोग अपने घरों में बैठ के आराम से जो है वो ऐसी जगहों के नज़ारे, ऐसे जगहों के जो लुत्फ़ अंदोज़ आप भी हो सको. बहुत शुक्रिया. यहाँ पे भी हम थोड़ा सा तो वहाँ पे नीचे जो साहिबान ने टेंट्स लगा लिए, और वो देखिए जी गाड़ी हमारी नीचे, और डल का व्यू माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है जी. देख प्यारा सनसेट व्यू है अभी यहाँ का, बहुत ही मज़ा आने वाला है. लेकिन हम टेंट्स वगैरह या स्लीपिंग बैग साथ में लाए नहीं हैं, तो जिसके कारण रुक तो नहीं पाएंगे. डल का व्यू, और यहाँ से थोड़ी सी सूरज की लाली जो हमें दिखाई. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर भी लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को. अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. इंस्टाग्राम का पेज भी चेक कीजिए, उस पर मैं अक्सर जो है अपडेट्स देता रहता हूँ, और बाकी स्टोरीज़ वगैरह भी चेकआउट कीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़. चेकआउट कीजिए जी रास्ता.